Okay friends, this is Shivam Verma and today we are going to discuss polynomial chapter। और मैंने यहाँ पे अभी तक आपको बताया कल तक क्वाड्रेटिक जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके ग्राफ के बारे में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। और उस पर मैंने कल एक क्वेश्चन भी दिया था, तो आई थिंक ग्राफ तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को अच्छे से। फिर भी अगर डाउट हो तो जो भी आपके पास वीडियो जा रहे हैं उस पर कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। पर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर भी हम यहाँ पे अभी एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। फिलहाल मैंने कल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, उस पर एक बार नज़र डालें। क्वेश्चन ये था, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आपसे यहाँ पे बोला गया था कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप लोगों से पूछा गया था फाइंड द साइन ऑफ a एंड b एंड c। a b c यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x का, ठीक है ना, तो इसके साइंस क्या होंगे इसके बारे में पूछा गया था। तो मैंने तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से बताया था कि अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है। यहाँ पर आप सही से अगर देख पा रहे हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि इस कर्व का जो ओपनिंग है वो अपवर्ड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ओपनिंग अपवर्ड। क्यों? क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो जो ए और सी है, ए एंड सी, इसके बारे में बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक ये करना है कि ओपनिंग कैसा है, और यहाँ पर चेक ये करना है कि y का इंटरसेप्ट क्या है, कर्व का इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि y एक्सिस पर इसने कहाँ पर ये कट किया, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, c। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था कि जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ y एट विच x इज 0। तो भाई देखो यहाँ पे अगर x को 0 कर दिया तो y हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू c। तो y इक्वल टू सी, यहाँ से ये लेंथ हमारी कितनी है, c है। या फिर इसके अगर कोऑर्डिनेट्स भी लिखें तो 0, c, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट ही कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो हमारा थर्ड पॉइंट मिला वो हमारा क्या है, c इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम b के बारे में, ठीक है ना। तो b के बारे में अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, -b/2a एंड -d/4a। And we know that in first quadrant these coordinates are positive, coordinates are positive। तो यहाँ पे -b/2a ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें वही साइन पे जो मैंने कल बताया था, अगर यहाँ पे साइन ही रखे माइनस डिवाइड बाई 2 हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और a हमारा कैसा है, पॉजिटिव। इसको होना चाहिए 0 से बड़ा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, ओके, उसको रहने पॉजिटिव वाले को नहीं लिखना है। यहाँ पर ये हो गया माइनस इंटू बी, ये होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर? अगर पॉजिटिव का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वाले को हटा दिया। ये क्या है, निगेटिव इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जाहिर सी बात है अगर ये निगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, 0 से कम है, तो इसको मोर देन, इस पूरे नंबर को मोर देन 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, b को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, b को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पर जब एक और नेगेटिव आएगा तो दोनों मिलके हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देन पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव कर दिया b को, तो मतलब क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और जो कि नेगेटिव वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होने के लिए इस नंबर को होना पड़ेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, ये नंबर हमारा नेगेटिव था, इसके मल्टीप्लाई में हमें एक और नेगेटिव चाहिए था, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बी को हमें क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ये हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? हियर सो बी इज लेस देन 0। ये आंसर था, मैच करवा लो अपने अपने आंसर।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, तो जो भी डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाए। अब ये आपसे बोल रखा है कुछ कर्व इस तरीके का है, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमसे पूछ रहा है फाइंड द साइन ऑफ ए बी एंड सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कर्व की अगर ओपनिंग देखी जाए तो ओपनिंग कैसी है, डाउनवर्ड, ठीक है ना। इस कर्व की अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला, ओपनिंग डाउनवर्ड, इट मीन यहां से क्या बोलेंगे हम, ए इज लेस देन 0। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो यहां से हमें ए कैसा मिला, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पता चल गया कि ए जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो निगेटिव होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड, मैंने क्या बोला था, बी को बाद में देख लेंगे, फर्स्ट ए और सी निकालना बहुत ही आसान है। सेकेंड, अब थर्ड, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे कर्व और वाई एक्सिस का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो ये हमारा क्या होता है, सी। यू नो दैट y इक्वल टू एट x इक्वल टू 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, बचेगा क्या, c। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। ओके, सो ये हमारा कितना हो गया, c हो गया यहाँ से। तो यहाँ से c हमारा कैसा आ गया, निगेटिव, c हमारा आ गया निगेटिव, लेस देन 0। क्लियर। अब बात करते हैं b की। तो b के लिए हमें इसके वर्टेक्स पता है, इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, -b/2a एंड -d/4a। अब देखो ये हम लोग कहाँ पे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x कैसा होता है, पॉजिटिव, और y कैसा होता है, नेगेटिव। पर हमें तो x कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, हमें तो x कोऑर्डिनेट चाहिए, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब ये है कि -b/2a शुड बी पॉजिटिव, -b/2a शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ये x, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये 0 ऑरिजिन है, ये इस साइड हम जा रहे हैं, x हमारा कहाँ पर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इट मीन कि -b/2a शुड बी पॉजिटिव। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब फिर से क्या करेंगे, जो भी साइन है उनके करस्पॉन्डिंग को लिख दो। ये हमारा नेगेटिव हुआ, b का साइन हमें नहीं पता है, डिवाइड बाई 2 हमारा पॉजिटिव है, और a हमारा नेगेटिव है, a हमारा नेगेटिव है, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ, नीचे आ गया b डिवाइड बाई पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, ये हमारा पॉजिटिव है और इस पूरे नंबर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए क्या ये नंबर नेगेटिव चलेगा, नहीं ना, इस पूरे नंबर को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। और ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव तो नहीं कर सकते, इस पूरे नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट्स पॉजिटिव। अगर यहाँ पर मैंने नेगेटिव कर दिया तो ये पूरा नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और वो हमारा हो जाएगा लेस देन 0। हमें क्या चाहिए, होल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन दिस इज पॉजिटिव, देन b आल्सो शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, b भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट, b इज आल्सो पॉजिटिव। ये इतना हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हाँ, वो कल मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस आर द नंबर ऑफ रूट्स, उसके बारे में मैंने कल बताया था, तो उसको याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में, कर्व ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, तो कर्व ऑफ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक के कर्व बनवाए थे, तो क्वाड्रेटिक में देखो दो तरीके से था। एक तो इसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज रखो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालो, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स को निकालते जाओ, और वो सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे इंडिकेट कर दें और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो वहाँ से फाइनली जो हमें कर्व मिलता था वो हमारा क्या होता था, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल हुआ करता था उसका कर्व।
ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसके रूल्स निकाल, उसके कुछ रूल्स बना के इस तरीके से 4 रूल्स जो उसके थे, लीडिंग कोफिशिएंट था, डिस्क्रिमिनेंट था, रूट्स थे और वर्टेक्स था, वहाँ से भी मैंने इसका कर बनाया था। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको हर क्लास में मिलने वाला है। ठीक है ना। लेकिन जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कर ये हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू रख के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल के उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही बनाने वाले हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतनी है। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पर 3 है। ओके, तो अब बनाते भाई इसका कर्व। तो कर्व के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम एक टेबल फॉर्म करने वाले हैं। टेबल ऐसी, वहाँ पर x होगा और y होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से मैं कुछ ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर x मैंने रखा -4, ओके, अगर मैंने x रखा -4 तो चेक करो इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी। सो y इक्वल टू -4 होल क्यूब माइनस 4 -4। ओके, सो दिस विल बी 4 4 16 4 64 -64 and this will be minus minus plus 60, so this will be 48 minus 48. okay, this is minus 48. क्लियर। मैंने क्या किया, x की वैल्यू एक रखी, उसके करस्पॉन्डिंग देखा कि y कितना आ रहा है, तो ये हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, फर्स्ट पॉइंट निकल के आ गया कार्टेशियन प्लेन पर। ओके, इसी तरीके से और कुछ वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर हमने रखा x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। अब देखा कि जो पॉलिनोमियल गिवन था वहाँ पर y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 होल क्यूब -4 and -3, so this will be -27 and this is minus minus plus 12, so this will be -50। क्लियर। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस x की वैल्यू रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब रखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 चेक करो भी, तो y इक्वल टू -2 होल क्यूब -4 इंटू -2, सो दिस विल बी -8 माइनस माइनस प्लस दिस इज 8, सो दिस इज 0। जब मैंने यहाँ पर -2 रखा तो ये हमें क्या मिला, 0। ओके, हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखो जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। जब मैंने -2 रखा तो यहाँ पर y हमारा कितना हो गया, 0। इट मीन कि जब मैंने यहाँ पर x की जगह -2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। हैंस -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं, रखते हैं -1, x इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 होल क्यूब -4 इंटू -1, सो दिस विल बी -1 माइनस 1 प्लस दिस इज 4, दिस इज 3, -1 पर 3 आ गया। ठीक है ना। और रखते हैं 0, तो 0 पर तो 0 मिलेगा, 0 पर तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि x 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। थोड़ा और आगे टेबल बनाते हैं, 1 2 3 and 4। ठीक है ना, -4 से लेके +4 तक की वैल्यूज ली है मैंने। ओके, तो 1 पे चेक किया, सो y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 -4 इंटू 1, सो दिस विल बी 1 -4 इक्वल टू -3, ये -3 आ गया। ओके, 2 रखा तो 2 पर ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 क्यूब मीन 8 माइनस
4 इंटू 2, सो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या आएगा 0। तो मतलब क्या है, एक ये और एक ये दोनों क्या है जीरोस, ठीक है ना। -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज at the value of x minus 2 and minus 4 the value of the polynomial is 0. Okay, so now put x is equal to -3, we get y is equal to 27 minus 4 into 3 is equal to, this will be 27 minus 12 is equal to 15, ये आ गया. Okay, and now put the value of x equal to 4, so y is equal to 4 cube minus 4 into 4, this will be 64 minus 16 is equal to 48. ये हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाली है. ओके, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? एक तो हमारे पास आया -4, -48, कॉमा -3, -15, कॉमा -2, 0, कॉमा -1, 3, कॉमा 0, 0, कॉमा 1, -3 एंड 2, 0, 3, 15 एंड 4, 48. ये हमने कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. ओके, अब बात करते हैं कर्व की. तो कर्व के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कार्टेशियन प्लेन. So this is x axis and y axis. This is origin. Clear? इतना हो गया. अब देखो आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यूज -48 आया, 48, 15, तो ये y एक्सिस पे थोड़ा नीचे और ये 48 थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा. ठीक है ना. तो आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर होगा, तो उस पर बनाना तो सही से बन जाएगा. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर अगर पॉइंट्स को कर इंडिकेट करें तो ये बोला -4 एंड -48, इट मीन जो हमारा x -4 है और y भी -48 है. तो यहाँ पर देखो हम लोग कहाँ जाएंगे, x निगेटिव एंड निगेटिव यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर देखो x निगेटिव है एंड y प्लस, एंड हियर x इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. ये होता है. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, इट मीन दिस विल गो इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो हमें यहाँ पर देखो x में कितना है -4, और यहाँ पे कहीं मैं यहाँ पर देखो नहीं पूरे काउंटिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 48 बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना. तो हमने मान लिया कि कहीं यहाँ पर ये 4 -4, -48, x 4 चल रहा है हमें, x 4 और y चल रहा है 48. तो मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं है -4, -48. ओके, कर्व पर बना लेना इसको, ग्राफ पेपर होगा आपके पास, उस पर बना लेना सारे अच्छे से. उसके बाद में क्या बोल रहा है, -3, -15, इट मीन देखो ये हमारा अगर -4 था, इतना -4 था, तो -3 कहीं यहाँ पर होगा. ठीक है ना. -4, -3, -2, -1 ऐसे मैंने लिख दिया. ठीक है ना. 2, 15, तो 2, 15 हमारा कहीं यहाँ पे होगा. उसके बाद में बोला सॉरी 3, 15, 2, -2, 0. तो ये क्या बोल रहा है कि जो x है वो -2 है और y हमारा 0 है, वो तो ये मिल गया. तो एक ये हमें क्या मिला था, -3, -15, and this will be -2, 0. अब हम कहाँ पे गए, 0, 0 नहीं सॉरी -1, 3. तो ये हमारा -1 है और y हमारा क्या मिला 3, तो कहीं यहाँ पर है -1, 3. करना कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्लेन पे ये सारे पॉइंट्स को इंडिकेट कर देना है. ठीक है ना. वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. तो हमें एक तो ये मिल गया पॉइंट, एक ये मिला पॉइंट, एक ये मिला पॉइंट, उसके बाद हमें ये मिला पॉइंट है. उसके बाद में और जाते हैं, उसके बाद 0, 0, तो 0, 0 में ये ऑरिजिन मिल गया. एंड नेक्स्ट 1, -3, x इज 1 एंड y इज -3, हम लोग कहीं यहाँ पर होंगे 1, -3, एंड दिस सेकेंड 2, 0, अगेन 2 यहाँ पर होगा और 2 पर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया. ठीक है ना. एंड 3, 15, 3 ये होगा और 15 कहीं ऊपर होगा यहाँ पे, 3, 15 एंड 4, 48 कहीं यहाँ पर होगा. अब क्या करना है, सारे पॉइंट्स को आपको मिला देना है. देखो एक फ्री हैंड से बनाना है इसको कर्व. ये मैंने ऐसे मिला दिया इसको,
ठीक है ना, ये आया था, और ये इसके बाद में ये आया था, इसके बाद में नहीं, इसको थोड़ा कर्व टाइप का बनाएंगे, ये आया था, ठीक है ना। इसके बाद में ये यहाँ से होता हुआ ये इस पॉइंट को टच करता हुआ और ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकल गया था, ठीक है ना। इसको कर्व उस पर ग्राफ पेपर बनाओगे तो सही से बन जाएगा। ये आ गया, मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे कर्व को देख पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा आया। इसका मतलब क्या है कि कर्व ने 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3, और वो में यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है, एक तो ये नंबर ऑफ जीरोस, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस आर 3, 0, 0, 0, ये आ गया। ओके, तो एक क्वेश्चन अब मैं होमवर्क देने वाला हूं तुम्हें, जो कि करना घर पे। हो सके तो आरडी शर्मा सभी लोग खरीद ले, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना ही आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आरडी शर्मा को खरीद लीजिए, वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पे आरडी शर्मा मिलने वाले हैं आपको। एनसीईआरटी में तो दो क्वेश्चन होंगे, उसके बाद चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक और क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल f(x = x2 - 2x²). f(x) बोलो या फिर y बोलो, x3 - 2x², x3 - 2x²। ओके, ये हमें गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसकी जीरोज निकालें तो यहाँ से हम जीरोज बता सकते हैं कितने होने वाले हैं, कि कितने पॉइंट पे ये कर्व टच करने वाला है। तो काम करते हैं, जीरोज निकालने के लिए हमें पता है कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो हमें करना पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा x3 - 2x² = 0। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इट विल बी = 0, एंड हियर वी गेट x² is common, दिस इज x - 2 = 0। सो x, x यहाँ पर ऐसे लिखो, इसको फैक्टर बना के, x - 0 एंड x - 2 = 0। देखो मैंने x को क्या लिखा, x × x, और x को हम x - 0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, x से 0 गया क्या, x ही बचा ना, अगेन x से 0 बचा, अगेन x, और x × x = x², ठीक है ना। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फैक्टर आए, सॉरी वैल्यूज आई 0, 0 एंड 2। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दो रूट्स तो इक्वल है, जो भी हमारा कर्व है, ये हमारा ऑरिजिन है, तो ये कहीं यहाँ 0 पर और ये यहाँ पे कहीं 2 पर, जो भी कर्व बनने वाला है वो 0 और 2 पर इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2। बना दे इसका कर्व, तो इसके लिए फिर से हम क्या बनाएंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। x y -3 -2 -1 and this is 0 1 2 3 and 4, यहाँ तक बना लिया। ओके, अब देखना है इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखें। यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैंने x की जगह -3 पुट किया तो y देखा कितना मिला, y = -3 होल क्यूब -2 टाइम्स -3², दिस विल बी -27 एंड माइनस, देखो ये हमारा क्या है, माइनस पे पावर इवन है, तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव होने वाला है। ये हमें क्या मिल गया, -2 × 9, सो दिस विल बी -27 -18, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -45।
45। क्लियर? अरे अरे इसको अब मैंने यहाँ पर रखा x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा -2 होल क्यूब -2 होल स्क्वायर, दिस विल बी -8 एंड माइनस माइनस ये 2 इंटू 4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा -8 माइनस 8 इक्वल टू -16। क्लियर? उसके बाद में रखा मैंने x इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू -1 क्यूब -2 and this will be -2 whole square, this will be -1 and -2 into this will be 4, so this is -1 -5 equal to -6। सॉरी यहाँ पे -1 था, -1 2 this is 3। ठीक है ना? अगेन 0 पर, तो 0 पे तो 0 आ गया, 1 पर देखा तो y इक्वल टू 1 पर ये 1 हो गया, -2 इंटू 1 इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू -1। ठीक है ना? 2 पर चेक किया इसको, तो 2 पर कितना आएगा, दिस विल बी 8 y इक्वल टू 8 एंड -2 और ये हमारा 2 2 4, ये हमारा 8 हो जाएगा, दिस विल बी 0 एंड नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू जब मैं यहाँ पर 3 रखा तो हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू दिस विल बी 9, सो दिस इज 27 माइनस दिस इज 18 इक्वल टू 9। ओके, नाउ एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 क्यूब यानी कि 64 -2 into this will be 416, this is 64 minus this is 32, so we get 32। इतना क्लियर हुआ? ये वैल्यूज आ गए हमारे, ये कुछ पॉइंट्स आ गए, करना कुछ नहीं, इसको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। सबसे पहले में क्या मिला, -3 एंड -45, -3 -45 कहीं यहाँ पर होगा, उसके बाद मेरा -2 एंड -16, -2 एंड 16 कहीं यहाँ पर होगा, उसके बाद -1 एंड -3 कहीं यहाँ पर होगा, -1 एंड -3 कहीं यहाँ पर होगा, 0 एंड 0 ये आ गया, एंड देन 1 -1 यानी कि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, मतलब ये कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये पास में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है ना? तो क्या करो, उसको मिलाते चलो, भूल ना जाओ कि कौन सा कोऑर्डिनेट पहले आया था कौन सा बाद में। ये 0 पे टच किया और यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 2, 0 मतलब x2 पर y0 अगेन हो गया, मतलब इसे फिर से ऐसे मूव किया, एंड 3, 9 ऊपर पहुंच गए हम लोग, 3, 9 और 4, 16 ये कर्व ऊपर निकल गया। क्लियर? तो दिस इज द कर्व ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस गिवन। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए ग्राफ बनाने के लिए कर लेना। क्वाड्रेटिक के मैंने सारे रूल्स बताए हैं आपको किस तरीके से करना है, क्यूबिक के कैसे करना है, ये वैल्यूज निकाल लेना है, कुछ पॉइंट्स निकाल लेना है, 7-8 पॉइंट्स निकाल लेना, उसको वहाँ पर प्लॉट करना और फ्री हैंड से कर्व को मिला देना स्मूथली। ओके, तो दिस विल बी योर फाइनल कर्व। तो इतना होने के बाद में कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, क्योंकि इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा है डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल। ओके, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। So the question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial y equal to x square plus bx plus c, then find the value of मैं करवा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। We are given the polynomial y equal to ax square plus bx plus c,
and we have to find and alpha and beta are the zeros. Alpha and beta are the zeros of this polynomial, and we have to find out the value of alpha to power 4 plus beta to power 4. करवा चुके इस टाइप के क्वेश्चन हम अगेन। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 हमसे पूछा गया है, जबकि मैंने बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीजें हमें पता होती हैं। वो दो चीजें वो होती हैं अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो चीजें हमें पता होती हैं। क्लियर? तो हमें करना क्या है, जो हमसे पूछा गया है इसको कहीं ना कहीं हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है ना। इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले गए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है, इसको हम देखें तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? रहने दिया था। अब देखो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, इतना होता है वो। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको अगर ओपन करेंगे हम तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। तो वो जो प्लस 2ab मिलेगा वो इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बस वही यहां पर करना है। क्लियर? वही यहां पर करना है। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 2, मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है ना। अगेन देखो ये हमारा क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखा, अंदर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखो अब मैं सिर्फ इसको अंदर वाले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, देखो इसको ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो जो प्लस का 2 अल्फा बीटा आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? और ये हमारा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। क्लियर? अब मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, पूरे जो हमें अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 की वैल्यू था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4। वन मोर क्वेश्चन। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k, then find the value of k। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको एक बार खुद से।
देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक कंडीशन हमें दे रखी है, वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने इसको, ओके। हमसे पूछा गया है के की वैल्यू, तो ठीक है भाई, यहां पर मैंने बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीजें हमें पता होती है, वो दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक तो सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां से आ जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, तो यार अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस एंड माइनस 5 डिवाइड बाई 1, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ओके। हमसे पूछा क्या गया है के, तो जरा बताओ के हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा एंड बीटा एंड कांस्टेंट टर्म में रिलेशन हम निकाले हैं, तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है सी बाई ए, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी इज के एंड ए इज 1। तो ये हमने कंडीशन निकाली है किसमें, अल्फा बीटा और के में। तो एक बात बताओ, हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। एंड वी आर गिवन दीज टू इक्वेशंस, सॉल्व दिस इज कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू दिस इज 6, अल्फा इक्वल टू 6 बाई 2 एंड अल्फा इक्वल टू 3। ये हमारी क्या थी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना। सिंपली इसको मैंने सॉल्व किया, तो अल्फा की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। नाउ पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह मैंने रखा 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, सो विल गेट दिस विल बी 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, सो हियर बीटा इक्वल टू 2, ओके। बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 2, और अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। हमसे क्या पूछा गया था, के, सो के विल बी अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 2, हेंस के इक्वल टू 6 इज द आंसर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको केयरफुली देखें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क है,